हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में ये पार्ट 2 वीडियो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट की, यूनिट सेकंड। हम लोग पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। पीवाईक्यू सीरीज़ चली जिस पे यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने वो सब वीडियोज़ भी देख लिया होगा यूनिट 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। अब ठीक है, हम लोगों ने यहाँ कल मैंने अपलोड किया था पार्ट 1। आई होप कि आप लोगों ने वो भी देख लिया होगा वीडियो। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट की जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 2 है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और आप वीडियो का फीडबैक भी बता सकते हो कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही है तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इसमें से देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विथ इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इफ द कंपनी मेक्स अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट द लाइबिलिटी ऑफ द प्रमोटर शेल कम टू एन एंड। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड अकॉर्डिंग टू करेंट वैल्यू। द बैलेंस शीट शुड शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। दोनों ही सही है, लेकिन ये बात जो ये रीज़न है इसका ये रीज़न नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो। दोनों सही है बट अलग, ये इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, असर्शन को रीज़न जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन नंबर अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड विद द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। तो पहले समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट्स, फिर बी आ जाएगा कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, फिर ए आ जाएगा यहाँ पे समराइज टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और फिर सी आ जाएगा कंप्यूट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और ई आ जाएगा असाइन टोटल कॉस्ट टू यूनिट्स कंप्लीटेड एंड टू यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक अलग पार्ट में वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन ट्रांजेक्शन्स इज नॉट अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। देखो इसमें क्या कहा गया, विच वन ऑफ द बिलो, यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स हैं जो मेंशनड है, ट्रांजेक्शन इज नॉट अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है? इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 56 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स फॉर स्टडीइंग द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस इन ईच ऑफ द सेगमेंट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, in a situation where the holding and subsidiary companies own shares in each other is known as cross holding। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द स्टेप्स फॉर वेरिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय एन ऑडिटर। सी verify with reference to the purchase invoice in case of the assets have been acquired during the current accounting period, where E check that a stock register is maintained containing the details of the various items purchased, ensure that the amount and rate of depreciation charged on different item is based on fair estimate of their working life, or check that repair to furniture if any during the current year is debited to the profit and loss account, और फिर डी सी डैट पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एनी आइटम ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर शो द इनवॉइसेज ऑफ द सप्लायर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60 एजर्शन रीजन का है कि क्रॉस लिस्टिंग can potentially increase the stock price and lower the cost of capital. Cross listing facilities wider stock ownership and expand investor base for a firm's stock।
तो यहाँ पे दोनों ही इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 देख लेते हैं। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? बी, द शेयर्स टू बी इशूड मस्ट बी ऑफ अ क्लास ऑलरेडी इशूड, और issue of shares must be authorized by an auditor resolution of the company, or resolution must specify the maximum rate of discount. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग enumerates the distinctive features of management audit? It is an appraisal of both policies and actions. It is a dynamic and result oriented rather than simply procedure bound. It ensures the sound and healthy growth of business organization. Which of the following are not assumptions of marginal costing? B, fixed cost per unit of production remains constant. Variable cost is variable per unit. Policy of playing safe followed by the accountant is based on which of the following concept? Conservation कन्वेंशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेइंग सेफ, तो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, तो हम लोग यहाँ पे लॉस कुछ भी होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोविज़न बनाते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ को बीट करने के लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन कन्वेंशन हो जाएगा। अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस द फॉलोइंग बेनिफिट्स अवेलेबल टू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हु यूजेस CATT। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 65 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ ABCDE, मतलब लाइन से ही है कि A, चेक सस्पेक्टेबिलिटी टू थ्रेट, मच ऑफ द अकाउंटिंग इज डन थ्रू क्लाउड अकाउंट्स और अदर ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा B, ये इवेलुएटिंग द सिस्टम, फिर डेटा सिक्योरिटी ब्लूस्टर्स कंट्रोल। ठीक है, और डेवलप IT गवर्नेंस। फिर यहाँ पे देखते हैं व्हेन होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स ऑफ द कंपनी, द होल्डर ऑफ द रेस्ट ऑफ द शेयर विल बी नोन एज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग प्रोपोर्शनेट शेयर्स एंड रिजर्व्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ये सेकेंड रीज़न गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़? शेयर इशूड फॉर कैश, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको बाद में सॉल्व करेंगे साथ में। कट ऑफ का यहाँ पे देखिएगा थर्ड हो जाएगा, वेदर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिपोर्टेड इन द अप्रोप्रिएट पीरियड। ठीक है, तो ये एक का थर्ड हो गया। क्लासिफिकेशन, ये ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट। अकरेंस सी का फोर्थ हो जाएगा, ट्रांजेक्शन्स रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव अकर्ड एंड रिलेटेड टू द एंटिटी। एग्जिस्टेंस डी का फर्स्ट हो जाएगा, एसेट लाइबिलिटीज इक्विटी बैलेंस एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। Which of the following factors determine the requirements of working capital of a firm? Nature of the business, technology and manufacturing policy, credit policy, or market and demand condition? A prudent financial policy suggested by Mary's hypothesis to maximize balance growth to the firm is based on which of the following financial ratios? Debt equity ratio, लिक्विडिटी रेशियो, रिटेंशन रेशियो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ए का फोर्थ हो जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का हो जाएगा, इनकम टैक्सेस। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। सी का सेकंड हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। डी का थर्ड हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट। रिटन प्लान containing the details regarding the conduct of a particular audit is called audit program। ठीक है, which of the following are key features of prudent accounting concepts and convention? It includes revenue and profits in the accounts when they are realized. It prevents profit from being overstated, or it prevents a trader from more withdrawing from the business than is wise। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देख लेंगे।
कि what will be the sequence of steps involved in net benefit model of human resource accounting. A. The gross value of services to be rendered in future by the employee and then one individual as well as their collective capacity is determined. The value of the firm future payment to the employee is determined. The excess of the value of future resource over the value of future payment is ascertained. The present value of net benefit is determined by applying a predetermined discount rate. The amount calculated under C will be the value of human resource to the organization. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विद द रेफरेंस टू द वर्किंग कैपिटल. ट्रेड ऑफ प्लान इन जनरल इज कंसिडर एप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी फॉर वर्किंग कैपिटल. ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 में करेंगे. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर मैट रिज्म आर एज फॉलोज. तो अराइव एनपी एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी ए. फिर एडजस्ट द बुक प्रॉफिट विथ स्टिपुलेटेड एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन. फिर बी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट इन केस ऑफ मर्जर. फिर सी मेक एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू OCI आइटम्स. और फिर ई हो जाएगा नेट अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ मैट रेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80. क्वेश्चन नंबर 80. फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन चॉइस आर वैलिड इन रिलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. A. Costing special or one-off opportunities. B. Deciding whether to make or buy a product. Or choosing between competing alternative actions. Or E. Employing a penetration or destroyer pricing strategy. ठीक है. Preference share in India is issued by a company for a maximum period of 20 years. Numerical question. In fund flow statement, which one of the following is not a valid statement? It is useful for external financial management. Arrange the following steps in logical sequence of the process of management audit. D. Identifying and segregating the objectives of the business. Reviewing